श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो गुरुजी की पिछली कथाओं से लिए गए उपाय हैं। विशेष जानकारी दे रही हूँ। कल है शनिवार, मतलब 10 अगस्त को है शनिवार, तो आप यह विशेष उपाय ज़रूर से कीजिएगा। सावन का महीना है और षष्ठमी तिथि है, तो यह उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही सरल से उपाय हैं, जान लीजिए किस तरह से आपको उपाय करना है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहती हूँ जो गुरुजी ने बताया था। दरिद्रता कौन है और ये दुस्साह मुनि कौन है और दुर्वासा ऋषि कौन है, इस तरह से मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। दुर्वासा मुनि ने पूछा, मैं दरिद्रता को लेकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, इसका वास कहाँ रहे, दरिद्रता जाए तो कहाँ जाए। दुर्वासा ऋषि जो ऋषि हैं और दुस्साह मुनि जो दरिद्रता के पति हैं। दुस्साह मुनि ने कहा, दुर्वासा ऋषि से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा दुस्साह मुनि से, अगर आप अपनी पत्नी दरिद्रता को कहीं ले जाकर जाना चाहते हैं तो इन 7 स्थानों पर दरिद्रता का स्थान होगा। जो नारी शाम के समय चोटी बनाती है, बाल बनाती रहेगी, शाम के समय झाड़ू और पोछा लगाती रहेगी, दिन में सोती हो, उनके घर में दरिद्रता माता प्रवेश हो जाती हैं। उनके घर में रात्रि में घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। इन स्थानों पर दरिद्रता का वास होता है। हो सके तो इन चीज़ों से आप भी बचें। दिन में ना सोए, शाम के समय चोटी ना बनाए, बाल ना बनाए, झाड़ू ना लगाए, पोछा ना लगाए, रात के समय बर्तन ना छोड़े। इस तरह से आपको इन चीज़ों से बचना है। अब बढ़ते हैं सरल से उपायों के बारे में। शनिवार के दिन जो सरल से उपाय हैं उन्हें हम जान लेते हैं एक एक उपाय करके। शनिवार के दिन जो सरसों के तेल का दीपक लगाता है उसे शनि कभी भी परेशान नहीं करता है। जान लीजिए आपको दिया कब और कैसे लगाना है। शनिवार के दिन आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है। देवताओं के निमित्त हम गोल बाती का दीपक लगाते हैं और देवी के निमित्त हम लंबी बाती का दीपक लगाते हैं। तो आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है। उसमें क्या डालना है, सरसों के तेल लगाना है, तेल डालना है दीपक के अंदर, तैयार करना। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। ध्यान रखना कि पीपल का वृक्ष आपकी हाइट से बड़ा होना चाहिए, जिसकी छांव आप पर पड़े। छोटा रहेगा तो वह जल जाएगा, इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए आपको बड़ा वृक्ष ढूंढना है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाता है उसके घर में कभी भी शनि दोष कभी नहीं लगता है, शनि की कुदृष्टि नहीं होती है। कभी भी शनि ग्रह जो काम बिगड़ते हैं चले जाते हैं, घर में धन संपदा नहीं आती, ग्रह हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं वह नहीं हो पाती हैं, उसमें अड़चन आती हैं, तो आप समझ लीजिए आपके घर में शनि की दशा चल रही है, शनि आपको परेशान करा। जब आप हर शनिवार को सरसों का दीपक का तेल पीपल के वृक्ष की जड़ में लगाएंगे तो आपको इस तरह से शनि की दशा आपको परेशान नहीं करेगी। आपका काम बनने लगेगा, घर में धन संपदा भी आने लगेगी और धन संपदा बढ़ने लगेगी। आपके जो भी अटके हुए काम है वह बनने लगेंगे। इस तरह से आपको एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का अवश्य लगाना है। लगाना शुरू कर देना, कम से कम 1-2 महीने लगा कर देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस तरह से घर में बरकत होने लगेगी, आपके काम बनने लगेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर किसी को शनि लग गया है, शनि दशा लग गई है, व्यापार नहीं चला, व्यापार ठप हो गया, कोई ना कोई परेशानी घर में आती जा रही है, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, एक काजल की डिब्बी लेनी है। कोई भी काजल की डिब्बी ले सकते हैं जिसमें काजल हो। अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। आप स्वयं भी उतार सकते हो। काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए आपको अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। फिर किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे दबा देना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त होने लगेगी। 7.5 शनि, ढैया, जैसे भी शनि की है वह दशा समाप्त हो जाएगी। उल्टे तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज यह आपको 21 बार अपने आप से ऊपर से उतारना। इस तरह से शनिवार के दिन यह 2 सरल से उपाय कर लेने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। यह उपाय शनिवार और रविवार दोनों दिन आपको करना है। जिस घर में रुपया आ रहा है, ₹1.25 खर्च हो रहा है, ₹1 आ रहा है, तो मान लीजिए आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को शाम शनिवार और रविवार दोनों दिन आपको करना है। इस उपाय को आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। जान लीजिए वह 3 चीज़ें कौन सी है। थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। आपको क्या करना, थोड़ा सा चावल के दाने लेने, थोड़ी सी तिल
जो काले तिल होते हैं वह लेने हैं, थोड़ी सी जौ लेनी है और ये तीनों चीज़ें एक कटोरी में डालकर या एक डोंगे में डालकर आपको मतलब किस तरह से ये उपाय करना है, इन तीनों चीज़ों को एक कटोरी में रख लेना है। शनिवार के दिन दरवाजे को उल्टे भाग में रख देना है, जैसे कि आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं उसके उल्टे भाग में आपको शनिवार के दिन रख देना है। शनिवार के दिन आपको रख देना है। रविवार के दिन इस कटोरी को उठाकर एक कलश जल जिसमें कच्चा दूध डालना है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उस कटोरी को सीधे हाथ में रख लीजिए और सीधे हाथ में रखते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद एक लोटा जो जल आप लेकर गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए वह जल अर्पित कर देना है। फिर आते समय उसी तिल, चावल और जो आपने तीनों चीज़ें चढ़ाए हैं उसे आप मतलब आप उठाकर ले आइए और जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे आपके घर में दुकान है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी व्यवसाय है तो वहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में किसी भी कोने में जैसे पूजा घर में आप रख सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। तो आप शनिवार रविवार के दिन इस तरह से दोनों दिन सम्मिलित यह उपाय अवश्य करिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने 3 उपाय बताए हैं। अगर तीनों में से कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी संशय है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।